सिन्हा बताइए, 50,000 रुपए के लिए इतना हंगामा करना संसद में सही है क्या? नमस्ते मानक जी, सबको नमस्ते। देखिए, एक और जो है पूरी दुनिया और विशेषकर भारत तो बहुत आगे है कैशलेस इकोनॉमी की ओर आगे बढ़ने में, यूपीआई को स्वीकार करने में। दूसरी ओर कांग्रेस का ये जो काला धन का जो प्रकरण है वो समाप्त हो ही नहीं रहा है। तो निश्चित रूप से हमें नहीं पता, 50,000 कोई बड़ा अमाउंट आज की तारीख में नहीं है, लेकिन जब 50,000 इस तरह से लावारिस अवस्था में पाया जाता है सीट नंबर 222, तो फिर बहुत सारे विजुअल्स जो है, बहुत सारी चीजें जो है वो दिमाग के सामने आता है। धीरज साहू का 350 करोड़ रुपया, चलिए संसद में ही कैश फॉर वोट स्कैम हुआ था 2008 में, जो जेएमएम ब्राइबरी स्कैम हुआ था। तो ये सारी चीजें जो है, जिन लोगों ने इसको अंजाम दिया था, अगर उन्हीं के पास से, उन्हीं के सीट से इस प्रकार 50,000 जब जब्त होता है, 50,000 मिलता है लावारिस अवस्था में, तो निश्चित रूप से प्रश्न खड़े होते हैं। और ये जांच का विषय है। इस पर कोई हमने जो है जो ये सवाल उठाना कि जगदीप धनखड़ जी ने इस विषय को क्यों उन्होंने साझा किया, इस विषय को उन्होंने सदन के समक्ष रखा कि इस प्रकार पाया गया है, उन्होंने कोई जजमेंट पास नहीं किया। आपने तो जांच का विषय है, लेकिन निश्चित आपने तो बोल दिया ब्लैक मनी है, कांग्रेस का काला धन खत्म ही नहीं हो रहा है। आपके पास क्या सबूत है कि वो ब्लैक मनी है और काला धन है और कांग्रेस पार्टी का है? कांग्रेस का जो इतिहास रहा है काला धन का, उससे निश्चित रूप से कुछ सवाल उत्पन्न होते हैं कि इस तरह से लवारिस अवस्था में 50,000 क्यों पाया जाएगा। मैंने इसको काला धन नहीं कहा, लेकिन चूंकि कांग्रेस का एक लंबा इतिहास रहा है काला धन का, और वो लिप्त रहे हैं, जब दुनिया जो है यूपीआई को एक्सेप्ट कर रही है, कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जा रही है, तो भी कांग्रेस के कारनामे खत्म नहीं होते, तो निश्चित रूप से सवाल उठते हैं। अरे कैशलेस इकोनॉमी की आप बात कर रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं, तोहिन आप ऐसे कह रहे हैं जैसे बीजेपी के खेमे में सारे के सारे सांसद सिर्फ यूपीआई और डिजिटल पेमेंट में यकीन करते हैं। क्या बीजेपी के सांसद कैश नहीं रखते क्या? देखिए, जितने अधिकांश जो है, अधिक से अधिक संख्या में जो यूरोपीय कैश जब्त हुए हैं पिछले कुछ सालों में, तो वो कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दलों के यहां से हुए हैं, भले वो टीएमसी हो या कांग्रेस पार्टी हो। तो ये हो सकता है कोई और कारण हो, जो भी हो, लेकिन 50,000 रुपया जो है, मैंने जैसा शुरू में ही कहा, बहुत बड़ा रकम नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरह से ये बहुत ही विचित्र कांड है। और कांग्रेस का अब आप पर आरोप ये लग रहा है कि आपको ध्यान भटकाना था, तो निश्चित रूप से आपको सिर्फ नैरेटिव बदलना था, क्योंकि 2-3 दिन से, बल्कि पूरे सत्र में अदानी के मुद्दे पर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेता आपको घेर रहे हैं। संविधान, आज वैसे भी आज संविधान दिवस है, लाल रंग की जो डायरी लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सुबह निकले, आपको वहां से ध्यान भटकाना था, आपने भटका दिया। नहीं, लाल डायरी से क्यों हम ध्यान भटकाएंगे? लाल डायरी को कोई उनको पूछता ही नहीं है। लाल डायरी लेकर उन्होंने महाराष्ट्र के चुनाव में भी प्रचार किया। क्या हुआ महाराष्ट्र में हाल? लाल डायरी, हमारा संविधान जो है वो, उसमें क्या वो पन्ने हैं, नहीं है? राहुल गांधी से ध्यान भटकाने की हमें कोई जरूरत नहीं है। राहुल गांधी जो है महत्वपूर्ण विषयों से ध्यान भटका रहे हैं। अदानी की टी शर्ट पहनकर संभल के विषय से ध्यान भटका रहे थे। समाजवादी पार्टी से जो है उनकी रशाकशी चल रही थी, समाजवादी पार्टी से वो अपना गेम खेल रहे थे, वन अपमैनशिप था। हमें ध्यान भटकाने की जरूरत नहीं है। देखिए, अच्छा तुहिन, ईमानदारी से बताइएगा, आप अपने सारे के सारे पेमेंट डिजिटली करते हैं? कोई थोड़ा बहुत कैश इस्तेमाल करते हैं, नहीं करते हैं? या आपके साथी, आपकी पार्टी के नेता जेब में? मैं आपको अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो कई बार जो पूरे हफ्ते मैं घर से बाहर रहता हूं, दिल्ली और अन्य जगहों पे जाके वापस आ जाता हूं, मेरे जेब में मात्र 5 रुपए का सिक्का, या हो सकता है कभी वो भी ना हो। और ये बहुत ईमानदारी से मैं कह रहा हूं। आप बताओ। 50